श्री रामचरितमानस की टीका और टिप्पणियां तो मिलती हैं। टीका और टिप्पणी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पुस्तक पढ़नी पड़ती है। पुस्तक पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, पुस्तक पढ़ने के लिए शिक्षक भी होना चाहिए, पुस्तक पढ़ने के लिए सुंदर हिंदी का ज्ञान लेना। लेकिन यदि हम कविता के रूप में किसी महाकाव्य को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे सरल और सहज तरीका किसी के लिए भी हो जाता है अपनी रचना को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि उसे गाया जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं गेरू, समथिंग व्हिच कुड बी सung। तो वो एक खूबसूरती जो तुलसीदास जी का आज भी आ जाइए, किसी मंदिर में जाइए, अपने घर में जाइए, तुलसीदास जी की लिखी हनुमान जी की आरती, तुलसीदास जी की लिखी हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी की लिखी सुंदरकांड, तुलसीदास जी की लिखी रामायण जी की आरती। लगता है कि पूरा जो सनातन धर्म का एक पर्यायवाची सा बन गया उनकी जो लिखनी, इतनी सशक्त लिखनी थी। 500 साल तक किसी कवि की रचनाएं गाई जाए तो हम सबको उनका नतमस्तक होना चाहिए। We should thank him for whatever he has produced for us। किंतु 21वीं शताब्दी में आज की भाषा जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी, 16वीं शताब्दी में जनभाषा की अवधि। गोस्वामी जी के पहले राम कथा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी संस्कृत में मोस्टली। तो घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रण लिया कि वो जनभाषा में लिखूंगा अवधि में, और उसका बड़ा विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ। उनकी लिखी रामचरितमानस को यहाँ तक कि चुरा भी लिया गया और पंडितों ने कई तरह के आक्षेप लगाए, ये धर्म के विरुद्ध है कि आप संस्कृत के विपरीत किसी भाषा में लिखें। किंतु उन्होंने एक डिटरमिनेंट लेखक के तौर पर उस चीज को आगे बढ़ाया, ना सिर्फ पुस्तक को लिखा जिसको मंजूरी मिली, और एक किंवदंती है, सेइंग है कि उनकी पहली कॉपी को शिव जी ने साइन किया था, एक बड़ी भारी मान्यता कही जाती है। तो बहरहाल उनकी रचना समाज में सम्मत हुई। आज तक हम 500 साल इस बात का प्रमाण है, हम आज तक घर घर में गाते हैं। और न सिर्फ हुई, 82 या 84 साल की उम्र में उन्होंने रचना पूरी करी थी अपनी। उसके बाद में उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया कि मैं इसको घर घर तक पहुंचाऊंगा। तो आज आप जब रामनवमी के समय में वो देखते हैं, रामलीला की परंपरा देखते हैं पूरे भारत में, गांव-गांव में, कस्बों में, बड़े शहरों में रामलीला की परंपरा भी तुलसीदास जी ने प्रारंभ की थी। तो ये कितनी बड़ी भेंट थी उन्होंने अपनी कथा को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो हमें उनका आभारी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर वही उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। रामचरितमानस आज क्यों प्रासंगिक है? रामचरित आज के युग में जब विशेषकर इंटरनेट से जनी इतनी तरह की सूचनाएं, अच्छी सूचना, बुरी सूचना, उपयोगी, आपत्तिजनक, सारी हमारे डोर स्टेप पे पड़ी है, और जिसके चलते अटेंशन स्पैन भी लोगों का कम हो जाता है, बहुत समय तक फोकस नहीं कर पाते। तो गहराई से बड़े इश्यूज को एड्रेस कर पाना, जीवन की गूढ़ रहस्यों को समझ पाना, वो संभव नहीं रहा। अवधि के अंदर तो अवधि के अंदर बड़े से मोती लिखे हुए हैं श्री रामचरितमानस में, जीवन दर्शन के, वेदांत के, सांख्य शास्त्र के, लेकिन हम किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थे जब तक मैंने कार्य पूरा नहीं किया। क्योंकि हम रामचरितमानस को मानते हैं राम के साथ जो जुड़ी हुई इवेंट्स है ना, क्रोनोलॉजी, जो हमने रामलीला में देखी है, जो रामानंद सागर की रामायण में देखी है, और जो बच्चों की अमरचंद कथा में देखी है, सिर्फ इवेंचुअल वो उनका एक दैट वाज अ मोड, एक उनका तरीका था इस कथा के माध्यम से भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाए। और इसके अधिकांश कांडों में भारतीय दर्शन कूट के बना हुआ है। उत्तरकांड का पाठ नहीं होता, उत्तरकांड ज्ञान और भक्ति का अंतर कैसे प्राप्त किया जाए। इसके अलावा लंका कांड तक में, लंका कांड का तो कोई पाठ ही नहीं होता है, लोग सोचते हैं लंका कांड का पाठ करें तो में लड़ाई हुई। लंका कांड में इतने सुंदर दर्शन छुपा हुआ है, अरण्य कांड में दर्शन छुपा है, बाल कांड में दर्शन है। उनका उद्देश्य था उस समय 16वीं शताब्दी में कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में हमला हो रहा है, तो एक साधु कैसे देश को एक करने में, समाज को एक रखने में मदद कर सकता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिससे कि राम का एक सगुण रूप सामने आया, राम के सगुण रूप की लोग वंदना करते हैं भक्ति रूप में, जिससे कि समाज जुड़ता चला जाता है। उस कथा को, रामचरितमानस पुस्तक को हिंदी भाषा में लिखा जाए, और मेरी तो हार्दिक इच्छा है हिंदी में क्यों लिखा जाए इसको। इसी का अनुवाद कन्नड़ में हो, मलयालम में हो,
बंगाली में हो, विविध भाषाओं में हो दरअसल, तब हमको पता पड़ेगा कि वो कितने गुणवान कवि थे जो इतनी बहुमूल्य भेंट छोड़कर गए हैं, जो कि छुपी हुई है, अभी अवधि के पर्दे के कारण छुपी हुई, उसका अर्थ ऐसे लग पा रहा है, तो वो पर्दा उठाकर हम जा पाए। तो इस उद्देश्य से थोड़ा सा बड़ा मैंने बैकग्राउंड आपको दिया, लेकिन इसी उद्देश्य से मैंने इसका अनुवाद करना पसंद किया कि आज की आवश्यकता है कि रामचरितमानस के अंदर जो छुपे हुए लेसन है, संदेश है, हमारे घर घर तक जाए, पहुंचे। और कितना लेता है नहीं लेता है वो तो सबका अपना अधिकार है, लेकिन कम से कम पहुंचे तो सही। दैट इंफॉर्मेशन बैरियर शुड बी ब्रोकन थ्रू दिस। इस उद्देश्य से मैंने इसका महाकाव्य का हिंदी में पूरा अनुवाद किया है। और एक चीज मैंने आपसे कहा था, गे कविता होती जो गाई जाती है, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है, घर घर में हमारी माताएं बहनें हम सभी करते हैं। एक्चुअली अवधि में होता है, कुछ भाग समझ में आता है, कुछ भाग समझ में भी नहीं आता है, दोनों बातें हैं। तो हमारा जो सुंदरकांड है हमने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, उसको संगीत रूप में भी हमने कंपोज किया है। और दिल्ली के हमारे एक स्कूल टीचर है छोटे से, संजय कुमार झा, उन्होंने इसको संगीत रूप दिया है। और उसके बाद में 9-10 प्रतिष्ठित सिंगर्स ने इसे गाया है, जिनमें सुरेश वाडकर जी, उनकी पत्नी पद्मा जी, सबके मन चाहे टीवी के आर्टिस्ट कपिल शर्मा जी, जो कि काफी राम में आस्था रखते हैं, उन्होंने भी गाया इसके अंदर। कुल 10 गायकों ने इसमें गाया है। वो हमारे YouTube के ऊपर अभी भी इनफॉर्मली लोड किया है। 4 अप्रैल 2023 को 3 बजे से 5 बजे के बीच में, 4 अप्रैल 2023 को 3 बजे से 5 बजे के बीच में सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम के हॉल नंबर 1 में इस पुस्तक का विमोचन है। इस पुस्तक के विमोचन के साथ ही सुंदरकांड जो हमने म्यूजिक में तैयार किया YouTube पे, उसका भी विमोचन है। और चूंकि ये कार्य 500 वर्ष में पहली बार हुआ है, गोस्वामी जी ने जो पुस्तक लिखी थी 16वीं शताब्दी में लिखी थी, किसी अन्य भाषा में काव्य अनुवाद अभी तक नहीं हुआ, हिंदी में भी नहीं हुआ। तो वो माननीय शंकराचार्य जी, और मुझे उनसे दर्शन का लाभ मिला पिछले दिनों, वो शंकराचार्य वासुदेव सरस्वती जी जोशी। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारा सौभाग्य है कि नॉट जस्ट हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, बट ये किताब जो धीरज जी ने लिखी है डॉक्टर भटनागर ने, हमारा बिल्कुल सौभाग्य है। और नए दिल से वी आर रियली ट्रूली हम्बल्ड दैट वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग दिस बुक ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स टू डॉक्टर भटनागर, थैंक यू ऑल। भटनागर साहब, रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है, 16वीं सदी में लिखी गई है, श्री रामचरितमानस, जिसका संभवतः हर भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ है। आपने हिंदी भाषा में काव्यानुवाद किया है, उसमें क्या खास विशेषताएं हैं और जो प्रकाशन है, किस प्रकाशन के संदर्भ में आपने लिया है? एक तो आप जो कह रहे हैं, इसका किसी भी भाषा में आज तक कभी भी पद्य अनुवाद नहीं हुआ है, ये पहला पद्य अनुवाद है। जिसका जिक्र कर रहे हैं वो गद्य अनुवाद है। मैंने शायद आप कह रहे हैं कि पहले कहा था कि टीका टिप्पणियां लिखी गई, कमेंट्रियां, दोहा है, चौपाई, उसके नीचे 4 लाइन में हिंदी में लॉन्ग हैंड में समराइज किया कि क्या कहा है सूर्य कवि, इसमें कविता है। तो अभी आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि मनोज जी जो कन्वीन कर रहे हैं, वो आपको मेरा जो सुंदरकांड यूट्यूब पर है ना, उसका म्यूजिकल रूप सुनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि इसकी गुणवत्ता कैसी है ट्रांसलेशन की। तो ये पोएट्री से पोएट्री में ट्रांसलेशन है, तो ये पहला ट्रांसलेशन है। प्रकाशन का उद्देश्य से मैंने कहा था, प्रकाशन के उद्देश्य से घर घर में पढ़ा जाए, गाया जाए, सुना जाए। दरअसल अभी सुंदरकांड का हम म्यूजिकल रूप बना पाए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये अखंड रामायण का भी, अखंड रामचरितमानस का भी म्यूजिकल रूप तैयार करेंगे। एडवांटेज है कि ये जो टूल है ना, ये दुधारी तलवार है। मैं इस तलवार को पॉजिटिव यूज करना चाहता हूँ समाज के लिए। और उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि हम इस पे, इसके माध्यम से अच्छा कंटेंट दे समाज को। आज जो युवाओं का जो है ना, मस्तिष्क में पॉलिटिक्स इतनी चीजें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली इतनी चीजें आ रही हैं, और राह से भटकाने वाली चीजें आ रही हैं, उनसे भटकाकर, क्योंकि मेरा मानना है, मैंने भी इस उम्र में आगे पढ़ा है, अपने बिल्कुल 55 साल के बाद में इस चीज की पढ़ाई करी है। तो मुझे लगता है युवाओं के मस्तिष्क में अगर कम उम्र में जाए
कुछ ना कुछ तो लाभ होता है। आप सुनते हैं कुछ ना कुछ लाभ, आप मंदिर जाते हैं भजन सुनते हैं, कुछ तो लाभ होता है इधर से। इसके अंदर तो प्योर साइंटिफिक दर्शन है, वेदांत दर्शन। अगली पुस्तक मेरी अगर होगी तो मैं कहूँगा कि गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में वेदांत दर्शन, ये मेरी पुस्तक का होना चाहिए। इसमें लॉन्ग हैंड में गद्दे में लिखूंगा पुस्तक, क्योंकि बहुत ये दर्शन पे आधारित है। जबकि चूंकि हम भाषा नहीं समझ पाते अवधि में, कि कुल मिलाकर एक वो चित्रात्मक रह गया कि इसने ऐसा किया, उसने बिल्कुल क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बनते रह गई। बट वो तो एक जरिया है एक्चुअली, उसके माध्यम से दर्शन को सामने लाने का। तो कुछ अलग भी किया है रामायण के हिसाब से? बिल्कुल अलग नहीं किया। मैं बहुत ही ईमानदार अनुवादक हूँ। किसी भी एक भी पंक्ति में जरा सा नहीं, लिखने वाले तो बाबा तुलसीदास है, मैं तो अनुवादक हूँ, मात्र अनुवादक है। और जैसे वो अगर गुरु है तो मैं बिल्कुल चरण की धूली हूँ। तो सरलता और सहजता का क्या ख्याल रखा है जी, सरलता और सहजता का क्या ये ख्याल है इसके अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरलता सहजता मैंने पूरा ख्याल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ मेरे नियम थे अनुवाद के। आप लोग तो सब लेखक कहते हैं तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में मैंने कोशिश करी कि जहाँ तक संभव हो हिंदी को हिंदी में रखा जाए। अब कहीं कहीं शब्द है, बाबा ने भी जो यूज़ किया गरीब नवाज, 16वीं शताब्दी में गरीब नवाज वर्ड यूज़ किया है। 2-4 फारसी के वर्ड उन्होंने यूज़ किए, मैंने भी ले लिए, कहीं जगह नुकसान डाला मैंने, इनको ना हो तो वो नुकसान, तो वो ठीक है। कहीं कहीं जरूरत जो आपने कहा वो सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए उतना किया है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया तो सरल है, सहज है, लेकिन क्या वो दरअसल क्या, वो मैंने आपसे कहा वो दार्शनिक थे, उस दृष्टि से शायद उनको भी तो भारत में देखा नहीं, उसको दर्शन की कंसेप्ट है। तो आपके रामायण तो वहाँ पे ना शब्द कठिन है, कुछ जगह शब्द कठिन है, वो उससे समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो आपके जो रामायण है कितने पृष्ठों का है और कितना दाम है इसका? अच्छा, दाम के बारे में तो ये दाम ही बताएंगे एक्चुअली, लेकिन मैं अगर उसके लगभग 650 पृष्ठ है। अच्छा, और उसका मैंने प्रेजेंटेशन को जिस तरह से किया है, थोड़ी मेहनत करी मैंने उसमें। हर कांड 7 कांड है, आपको शायद जिनको थोड़ा बहुत रामचरितमानस का पता है 7 कांड है। हर कांड के पहले मैंने 2-3 पेज का एक ऐसे लिखा है, समरी तो नहीं कहना चाहिए, समरी तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है वर्ड, एक उसका निचोड़ में निबंध लिखा है मैंने एक्चुअली। अगर बाल कांड पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी इसमें, इसके पढ़ने का क्या लाभ है। तो हर चैप्टर के पहले एक ऐसे है। और दूसरा तुलसीदास जी में मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करी है। तुलसीदास जी के बारे में ना अभी तक क्या है कि लार्जली अनरिसर्च है वो, और उनके बारे में किंवदंतियाँ बहुत हैं। उनके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि जहांगीर के दरबार में कैद कर लिया, बंदरों ने आके उन्हें छुड़ाया, और दांत 32 थे। ये मतलब ये चीज़ें कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। मुझे कुछ ऐसे किताबें मिली, जैसे बाबू शिवनंदन साय की किताब मिली, जो कि 19वीं शताब्दी की किताब मिली। बाबू शिवनंदन साय ने क्या किया कि अपने ज़माने में 75 साल उन्होंने 80 साल उन्होंने बूढ़ों से मुलाकात करी, जो तुलसीदास जी के गाँव तारापुरिया उसमें रहते थे, तारी में और राजापुर में। तो लगभग 300 साल तो पीछे चले गए, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने वो प्रोड्यूस करी है। फिर मेरी किताब कैसे बनना है, मैंने इसमें श्री तुलसीदास जी ने, जिन्होंने 500 साल पहले सनातन धर्म के लिए टूल बना के दिया, घर घर में गाए जाते हैं, उनके लिए मैंने आरती बना के दी, तुलसीदास जी की आरती बनाकर। और ये तुलसीदास जी की पहली आरती है। 4 अप्रैल के फंक्शन का समापन जो होगा तुलसीदास जी को समर्पण इस आरती के गायन से 6 प्रतिशत सिंगर उसको गाएंगे। ये बताएं कह रहे हैं काव्य रचना और जो मूल भाषा जो आपने अवधि की उसमें ट्रांसलेट किया, तो एक तो पुस्तक का प्रारूप जो होगा वो जरूर बदला होगा, जो आपकी चरितमानस का रूप है वो प्रारूप बदला होगा। नहीं बदला, जैसी चौपाई वैसी चौपाई, जैसी दोहा वैसा दोहा, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं बदला। काव्यांशों में वर्ण, शब्दांश, कोमा, इन सब चीज़ों का बड़ा एक वैसे भाषा अलग है ना, वो अवधि। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ सर, अवधि का एक अलग प्रारूप, अवधि जो एक आम भाषा बोली चली जाती है, तो आप नहीं उसको सरल बनाने के लिए आपने किस तरीके से उन शब्दांशों का जो वर्णन होता है, वर्णन में होता है, बहुत अच्छा प्रश्न, एक चीज़ होती है कोमा, सलंत, हर चीज़, हलंत का भी बड़ा प्रयोग है उसमें, काफ़ी काव्यांश में, दिव्यों में, दोहाओं में, जो भी दोहे से ज़्यादा उसमें हैगा वो, तो उसका ट्रांसलेट करना सरल हिंदी में, तो ये इसका आप थोड़ा सा बताएं कि क्या इसमें आपको रहा कठिनाई? इसमें शब्दकोश की शब्दकोश मैंने प्रयोग किया। शब्दकोश श्री अरविंद कुमार जी का
थिसॉरस जो है करीब कुछ ही साल पहले हिंदी में सबसे अच्छा शब्दकोश मात्र 10 वर्ष पहले आया है अरविंद कुमार जी। ये तो सबको शब्दकोश मैंने रखा हुआ जब कभी जरूरत पड़ी और प्रभु की कृपा से हिंदी भाषा में मेरा अधिकार ठीक ठाक सा है, मेरा अधिकार किसी से, तो उसके चलते मैंने सरल शब्दों का प्रयोग किया। सरल से ज़्यादा मैं बताऊँ तो मेरे करीब 9-10 राउंड ऑफ एडिटिंग के बाद में मेरा जो 11वां राउंड ऑफ एडिटिंग हुआ, सबसे बड़ा संगीत, सबसे बड़ा टूल ऑफ कविता क्या है? एडिटिंग टूल ऑफ ए पोएम इज म्यूजिक। आप अपनी कविता को, छंद को गा के देखिए, आपको लगता है अरे आखिरी में हमारी मात्राएं तो मिल रही हैं, लेकिन के गाने में शब्द खड़क रहे, खटक रहे। सो जब सुंदरकांड का हमने अनुवाद कराया और बहुत बड़े प्रतिभाशाली संजय झा ने किया, बनने के बाद मुझे लगा इसने तो 60 का सुंदरकांड किया, उसी रिदम पे मैंने फिर पूरी किताब दोबारा से करी। तो उस आपका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो उसमें फिर वो सरल शब्द में चलेंगे, वो सारी चीजें अलग है। आपके मूल प्रश्न में आते हैं, मैंने जो जनजन की भाषा है, जो आप पर रोज बोलने लगते हैं, विचार में लेते हैं, उसी को प्रयोग किया है। खड़ी भाषा में तो आम भाषा हम बोलते हैं, तो वही जो आप भाषा बोलते हैं उसी में करेंगे। खड़ी भाषा में तो बहुत सी युक्तियाँ भी आती है जो आती नहीं है, जोड़ती नहीं है, जैसे तो आप उसको आम आप भाषा ऐसा है में ना, हम सारी चीजों का जवाब देते हैं। मेरा तो निवेदन है, आप 4 तारीख को आइए, 4 तारीख को हम जो पुस्तक करें, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कैसे जवाब में आएगा, और इसका गुणवत्ता की जांच करेंगे, आपको थोड़ा संगीत सुनाते हैं, आपको समझ में जाएगा कितना सरल है, कितना कठिन है। ठीक है डॉक्टर भटनागर जी। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दी भाषा, वो आप जानते हैं? अवधि के लिए मैंने कमेंट्री पढ़ी, अवधि को समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज टुडे इट इज हैबिचुअल हैबिट। अवधि अभी भी मतलब जो जनसंख्या के सेंसस के आधार पे करीब दुनिया में 38 लाख लोग बोलते हैं, उनमें से 32 लाख लोग भारत में हैं, 6 लाख लोग नेपाल में हैं। अवधि भाषा बोली जाती है, और जो लोग लखनऊ और अवध वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनके माँ बाप जो 3 जनरेशन वाले हैं, अवधि बात करते हैं सर। So you're translating from of the language to Hindi. जी। तो इसमें मतलब आप मतलब वो जो ट्रांसलेट किए थे, इट इज who has given you the merit that it is the translating is enough good? एक्चुअली उसके लिए तो बहुत मसाला घटता है, क्योंकि गद्य के फॉर्म में ना तो उसका बहुत से अनुवाद मतलब कमेंट्रीज बहुत अवेलेबल है। तो जहाँ कभी एक कमेंट्री में दिक्कत है तो दूसरे को रेफर कर ले, कमेंट्रीज अवेलेबल है। मेरा तो काम बड़ा आसान था एक्चुअली, उसको पोएम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसे कन्वर्ट करना कि वो मात्राएं भी मैच कर जाएं और गाया भी जा सके। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरा काम बहुत छोटा है, लेकिन मैंने प्रयास किया। भटनागर साहब कुछ 6 पाइलों का जो आपने ट्रांसलेट किया जरा सुना देते तो हम लोग को भी समझ में आ जाता कि आपने उसके सुन जामवंत के सुंदर वचन, मन में हुए हनुमंत प्रसन्न, मेरी राह देखना तब तक रह कर, कंदमूल फल खा दुख सह कर, निशाचर ये कपिल शर्मा जी। पतंगों से रघुपति मान कृशान समान, 3 दिवस बीते किंतु जड़ जल धीरा माने बिनते, जिनके बल के लेश मात्र से चल चल विजय कर पाए, महल की शोभा कहीं न जाए, नाम मेरा तो थोड़ा सा मुझे लगा होगा आपको समझ में मोटी बात, क्योंकि ये बड़े बड़े छंद भी थे इसके अंदर, वो समझ में नहीं आते थे। अभी ऐसा समझ नहीं, ये तो पूरा एक पैरा ना समझ में पड़ा मुझे लगा जाए, समझ में आया ना थोड़ा जब तक पैरा पूरा ना आए, अभी तो 4 लाइनें आई हैं सिर्फ, पूरा पैरा नहीं आया। आप देखिए, आप तैयार हो तो हमारे 6 मिनट का भी है, आप सुनना चाहें तो पूरे 2 घंटा 22 मिनट का है। हाँ। बट आप
आप लोग अपना अगर वो मेरे ख्याल से मैं जो भी कोऑर्डिनेट करें उनसे निवेदन करूंगा कि आप वो सुंदरकांड का म्यूजिकल फॉरवर्ड करें, आराम से बैठ के सुनिए, काम कर पाए। जुड़िए एक्स करवा से। ये जो सीखा है ना, ये लोग समझ में आया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मनोदेश दिया गया कुछ। इसको काम करने से 3 चीज आई मैं समझ में आई। तो राम कृपा में बहुत बल होता है। ये जितने भी लोग जुड़े मेरे साथ, मैं किसी को नहीं आता था कुछ हफ्ते पहले, तो कैसे जुड़े मुझे भी नहीं पता। तो मनोदेश दिया गया इनको कुछ? मैं एक बार मुंबई नहीं गया, अच्छा। छोड़ते चले गए। अच्छा। दूसरी चीज है ना, एक चीज समझ में आती है कि और वो शायद हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्र के मेरे वाले पड़ाव में हैं।